सत श्री अकाल प्यारे विद्यार्थियों, मैं लैक्चरर सिमरनजीत सिंह तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ स्वागत करदा अपनी इस ऑनलाइन जमात विच, जिस विच आपां साडी 11वीं जमात वाली जिहड़ी पुस्तक है उहदे नाल संबंधित जिहड़े कविता वाले पाठ है वो पढ़ रहे सी। आपां उहदे विच आपां जिहड़ा अगला पाठ है पढ़ना है ਉਹਦਾ नाम है जी श्री गुरु नानक देव जी। हाँ जी विद्यार्थियों, अज आप गल करांगे श्री गुरु नानक देव जी की बाणी बारे। श्री गुरु नानक देव जी के जोड़े शब्द जोड़े दिते हुए तुहाडी पुस्तक दे विच उन्हां नाल संबंधित आप गल्लां करांगे। उहदे नाल संबंधित आप भाव अर्थ व्याख्या सब आप समझना इस वीडियो दे विच। श्री गुरु नानक देव जी जोड़े है, श्री गुरु नानक देव जी सिख धर्म के बानी ने, सिख धर्म के पहले गुरु ने। जिवें आपां तुसीं सारे जानते हो विद्यार्थी भी 10 गुरु है सिख धर्म दे विच, ते जिहड़े पहले गुरु है वो श्री गुरु नानक देव जी है। श्री गुरु नानक देव जी का जन्म रायभोए दी तलवंडी, जिहदा वर्तमान दे विच नाम है ननकाना साहिब, पाकिस्तान दे विच है जगह, ते उत्थे होया श्री गुरु नानक देव जी का जन्म। ते श्री गुरु नानक देव जी की जिहड़ी गुरबाणी है, रचना है, यह श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे विच अंकित है। कित्थे अंकित है? श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे विच। जिहड़े शब्द अगे दे रखे है ना, जिवें आ शब्द है पावन गुरु पाणी पिता, अगला शब्द हक पराया नानका, ते उस तो बाद एक होर शब्द जिवें पंज नवाजा वक्त पंज पंजा पंजे नाव। ये शब्द है जिहड़े श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे विच अंकित है। उस तो बाद भी दे रखे है ना तुहाडी जिहड़ी पुस्तक दे विच सारे दे सारे शब्द श्री गुरु ग्रंथ साहिब विच अंकित है। सो आपां सब तो पहला जिहड़ा शब्द है उन्हां दा सलोक है ये, जिसका सरलेख है प्यारे विद्यार्थियों पवन गुरु पाणी पिता। अच्छा, घरां दे विच अपने जिहड़े साडे घर दे बजुर्ग ने जां तुहाडे बच्चे, तुहाडे जिहड़े माता पिता जां तुसीं भी जपजी साहिब की बाणी पढ़ते हो। जपजी साहिब की बाणी है जिहड़ी श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की केंद्री बाणी है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे विच केंद्री स्थान प्राप्त है इस बाणी नूं। ते इस बाणी की रचना जपजी साहिब की रचना किने कीती है? श्री गुरु नानक देव जी ने। याद रखोगे ना किने कीती है? श्री गुरु नानक देव जी ने कीती है। इस ये जिहड़ा जपजी साहिब है उस जपजी साहिब के अंत विच एक श्लोक अंकित किया गया है। ये वो श्लोक है प्यारे विद्यार्थियों जिहड़ा तुसीं देख रहे हो ना स्क्रीन ते, ये वो श्लोक है जिहड़ा जपजी साहिब के अंत विच अंकित किया गया। जपजी साहिब की समाप्ति वेले इसनूं समाप्त हुंदा जदों अंत दे विच सब तो लास्ट विच ये श्लोक आउंदा है। हुण तुसीं जरूर देखियो जदों जपजी साहिब तुसीं मान लो घरे गुटका साहिब है जां जिवें भी तुहाडा जिवें जे तुसीं मोबाइल वगैरह तो देख सकते हो तो तुसीं जरूर देखना। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, देख लोगे ना उहदे विच तुसीं देख लियो भी आ श्लोक अंत दे विच अंकित है। हाँ, मैं ये श्लोक पढ़ना है, तुसीं ध्यान नाल सुनो ते नाले नाले ये भी ध्यान रखना भी किहड़े शब्द नूं किहड़े अखर नूं किवें बोलना है। ठीक है, हाँ सुनो। पवन गुरु पाणी पिता, माता धरत महत, दिवस रात दोए दाई दाया, खिलै सगल जगत, चंगियाइयां बुरियाइयां वाचै धर्म हदूर, करमी आपो अपनी के नेड़ै के दूर, जिनी नाम ध्याया गए मसक्कत काल, नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, तुसीं सारिਆਂ ने सुन लिया ये शब्द। ये श्लोक है ऊपर लिखा है ना, श्लोक है इहदा सिरलेख। श्री गुरु नानक देव जी की कह रहे हैं इस श्लोक दे विच, सुनो नाल नाल बस तुसीं समझदे जाओ, तुसीं इस श्लोक का भाव अर्थ वधिया चंगी तरह समझोगे। पवन गुरु पाणी पिता माता धरत महत। श्री गुरु नानक देव जी ने पवन मतलब जिन्हों आपां कह दिंदे आ पंजाबी विच पौण, इस तरह लिखण दे विच हुंदा है पौण, ते जिसनों आपां कह दिंदे आ हवा, पौण हवा। श्री गुरु नानक देव जी कहते भी जिवें साडे जीवन दे विच गुरु दा जिन्ना महत्व है उन्ना ही महत्व हवा दा है, उन्ना ही महत्व किहदा है? हवा दा। इस करके श्री गुरु नानक देव जी ने हवा नूं गुरु दा दर्जा दिता है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, इन्नी गल समझ आ गई ना तुहाडे भी पवन गुरु मतलब भी गुरु दे समान है पवन हवा है जिहड़ी। पानी पिता, ते पिता दे समान कौन है? पानी है। माता धरत महत, महत का मतलब होता है वड्डी, ते जिहड़ी धरती माता है
ਧਰਤੀ है जिहड़ी वो सब तो वड्डी माँ है। समझ गए पहली पंक्ति का अर्थ? सुनो, गुरु नानक देव जी कहते गुरु है जिहड़ा वो हवा है, पिता है जिहड़ा वो पानी है, ते माता है जिहड़ी वड्डी माँ जिहड़ी है वो है धरती। धरत मतलब धरती। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इत्थों तक कोई परेशानी नहीं। अगे सुनो की कहते गुरु नानक देव जी, दिवस रात दोए दाई दाया खिल है सगल जगत। दिवस मतलब दिन, दिवस का मतलब की है? दिन। गुरु नानक देव जी ने दिन ते रात की गल की है। दिवस रात दोए, दोए का मतलब दोनों। दोनों कौन? दिन ते रात। दिवस रात दोए दाई दाया। दाई दाया का मतलब होंदा है दाई ते दाया, ये दोनों होंदे आ। दाई का मतलब तो होंदा है खिडावी, आ लो मैं इत्थे लिख दिना। ते दाया का मतलब होंदा है खिडावा, मतलब खिडाउण वाला। हाँ, खिला सगल जगत, ते खेड कौन रहा है? सारा संसार। सारा, सगल मतलब सारा, सगल का की मतलब है बई? सारा। ठीक है, याद रखोगे ना, सगल का मतलब सारा होंदा है। हाँ, जगत मतलब संसार, सारा संसार है जिहड़ा ये खेड रहा है दिन रात। दिवस रात दोए दाई दाया, मतलब दिन ते रात है जिहड़े ये खिडावा ते खिडावी दे रूप विच। दिन है जिहड़ा वो खिडावा है, ते रात है जिहड़ी वो खिडावी है। वो रूप विच सारे संसार नूं खिडा रहे हैं। सारा जगत है जिहड़ा इस वो परमात्मा की जिहड़ी रची हुई है ना एक लीला जिहड़ी परमात्मा की, उहदे विच खेड रहा है। ठीक है, अगे सुनो गुरु नानक देव जी की कहते, चंगियाइयां बुराइयां वाचै धर्म हदूर, करमी आपो अपनी के नेड़ा के दूर। चंगियाइयां मतलब चंगे कर्म, बुराइयां मतलब बुरे कर्म, भैड़े कर्म। वाचै धर्म हदूर, वाचै का मतलब होंदा है विद्यार्थियों, आ लो इत्थे लिख देना मैं, वाचै का मतलब एवें करके। वाचै का मतलब वाचन, वाचन का मतलब होंदा है लिखे हुए नूं पढ़ना, लिखिया होया जिहड़ा लिखे हुए नूं पढ़ना। जिवें आ बोर्ड ते लिखिया होया इहनूं तुसीं पढ़ो, ते इस किरिया नूं की कहा जाता है? वाचन कहा जाता है। वाचन का मतलब लिखे हुए नूं पढ़ना। चंगियाइयां बुराइयां वाचै धर्म हदूर, धर्म का मतलब धर्मराज। इवें कहा जाता है ना कि अपना जन्म जदों अपनी मृत्यु हो जाएगी, मरण तो बाद धर्मराज की दरगाह दे विच लेखा देना पऊगा आपां नूं साडे चंगे ते माड़े कर्मां दा, जिहड़े असीं संसार दे विच जीवन बिताउंदे आ, जिहड़े आपां चंगे माड़े कर्म करदे आ। जीव है जिहड़ा वो चंगे माड़े कर्म करदा है, उस दे अनुसार ही उस नूं उस दा फल मिलदा है। वाचै धर्म हदूर, हदूर मतलब हजूर जिन्हों आप कह दिंदे आ। हजूरी विच, हजूर हजूरी विच, हाजरी विच कह लो तुसीं, जिवें भी जिहड़ा धर्मराज है वो परमात्मा की हजूरी दे विच बैठा होया, परमात्मा दे नाल बैठा होया कह लो तुसीं अपनी भाषा दे विच, बंदे दे चंगे ते माड़े कर्मां नूं परख रहा है, उस नूं वाच रहा है। धर्मराज देख रहा है, चंगा काम करते हो तां भी देख रहा है, असी बुरा काम करते हैं तां भी देख रहा है। ठीक है जी, अगे सुनो की कहते गुरु नानक देव जी, करमी आपो अपनी के नेड़ा के दूर। करमी मतलब आपो अपने कर्म, किसी दे चंगे कर्म किसी दे माड़े कर्म। कोई बंदा दुनिया ते बुरे काम करता है, कोई चंगे काम ही करता है। चंगियाइयां बुराइयां वाचै धर्म हदूर, करमी आपो अपनी के नेड़ा के दूर। आपो अपने कर्मां के अनुसार जीव है जिहड़ा वो जां तां परमात्मा के नेड़े है, कि नेड़ा है कि दूर, मतलब कोई जीव तो परमात्मा के नेड़े है, कोई जीव परमात्मा तो दूर है। तो जिहड़ा चंगे काम करदा है वो समझो भी परमात्मा के नेड़े है, वो परमात्मा नूं हाजर नाजर समझदा है। तो जिहड़ा बुरे काम करदा है तो उहदे वास्ते तो एक तरह का परमात्मा है ही नहीं। ठीक है विद्यार्थियों, समझ गए ना गल नूं। अगे सुनो की कहते आखिरी पंक्तियां विच, जिनी नाम ध्याया गए मसक्कत घाल, नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल। जिनी नाम ध्याया, जिन्हां ने परमात्मा का नाम जपिया, जिन्हां ने अपने हिरदे विच परमात्मा का नाम वसाया। ठीक है, इन्नी गल क्लीयर होगी। जिनी नाम ध्याया मतलब जिस मनुख ने, जिस प्राणी ने, जिस जीव ने परमात्मा के नाम नूं जपिया, परमात्मा के नाम नूं अपने हिरदे विच वसाया। गए मसक्कत घाल, मसक्कत का मतलब होंदा है मेहनत करनी, मेहनत
ਘਾਲਣਾ ਘਾਲਣੀ, ਸਖਤ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ ਕਹਿ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਗਏ ਮਸਕਤ ਘਾਲ, ਉਹ ਸਖਤ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਇਆ। ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਸਖਤ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਰਹੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਘਾਲਣਾ ਘਾਲੀ, ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ, ਉਹ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਜਲਾ ਮੁਖ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਮੁਖ ਉਜਲੇ, ਉਜਲਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਕਹਿ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਹੈ ਨਾ, ਉਜਲਾ ਰੋਸ਼ਨਮਈ, ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਉਜਲਾ ਮੁਖ ਲੈ ਕੇ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਕਬੂਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ, ਛੁੱਟੀ ਮਤਲਬ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲ ਜਾਊਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹ ਦੇਵਾਂ ਇਸ ਸ਼ਲੋਕ ਨੂੰ, ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਸੁਣੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ। ਸ਼ਲੋਕ। ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ, ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹਤ, ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਦੋਇ ਦਾਈ ਦਾਇਆ, ਖਿਲੈ ਸਗਲ ਜਗਤ, ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ, ਵਾਚੈ ਧਰਮ ਹਦੂਰ, ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ, ਕੇ ਨੇੜੈ ਕੇ ਦੂਰ, ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ, ਗਏ ਮਸਕਤ ਘਾਲ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਅਗਲੇ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆਪਾਂ। ਹਾਂ, ਅਗਲੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸਰਲੇਖ ਹੈ ਹੱਕ ਪਰਾਇਆ ਨਾਨਕਾ। ਕਿੱਡਾ ਸੋਹਣਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਕ ਪਰਾਇਆ ਨਾਨਕਾ, ਵੀ ਪਰਾਇਆ ਹੱਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਮਿਹਨਤ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਤੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਖੋਹ ਕੇ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ। ਪਰਾਇਆ ਹੱਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਖੁਦ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਪਰਾਇਆ ਮਤਲਬ ਬਗਾਨਾ, ਵੀ ਜੇ ਤੂੰ ਬਗਾਨਾ ਹੱਕ ਖਾਏਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਉਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਉਸ ਬਗਾਨੇ ਹੱਕ ਦੀ, ਪਰਾਏ ਹੱਕ ਦੀ ਉਪਮਾ, ਤੁਲਨਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸੋਹਣਾ ਮੈਸੇਜ, ਸੋਹਣਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦਾ ਪੂਰਾ। ਹੱਕ ਪਰਾਇਆ ਨਾਨਕਾ, ਉਸ ਸੂਰ ਉਸ ਗਾਏ, ਗੁਰ ਪੀਰ ਹਾਮਾ ਤਾਂ ਭਰੇ, ਜਾਂ ਮੁਰਦਾਰ ਨਾ ਖਾਏ, ਗੱਲੀ ਭਿਸਤ ਨਾ ਜਾਈਏ, ਛੁੱਟੈ ਸੱਚ ਕਮਾਏ, ਮਾਰਨ ਪਾਹੇ ਹਰਾਮ ਮਹਿ, ਹੋਏ ਹਲਾਲ ਨਾ ਜਾਏ, ਨਾਨਕ ਗੱਲੀ ਕੂੜੀ ਕੂੜੋ ਪੱਲੇ ਪਾਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਦੇ ਭਾਵ ਅਰਥ ਦੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਪਰਾਏ ਹੱਕ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਹੱਕ ਪਰਾਇਆ ਨਾਨਕਾ, ਉਸ ਸੂਰ ਉਸ ਗਾਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬਗਾਨਾ ਹੱਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੱਕ ਪਰਾਇਆ ਨਾਨਕਾ, ਪਰਾਇਆ ਹੱਕ ਨੂੰ, ਪਰਾਇਆ ਧਨ ਦੌਲਤ ਹੈ ਜੇ ਕਹਿ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਖੋਹ ਕੇ ਆਪ ਆਪਣੇ ਵੱਸ 'ਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਹੱਕ ਪਰਾਇਆ ਨਾਨਕਾ, ਉਸ ਸੂਰ ਉਸ ਗਾਏ। ਸੂਰ ਤੇ ਗਾਏ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਆਏ ਆ। ਸੂਰ ਮਤਲਬ ਸੂਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਨਵਰ, ਤੇ ਗਾਏ ਮਤਲਬ ਗਾਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਵੀ ਸੂਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਪਸ਼ੂ ਮੰਨਦੇ ਆ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤਬਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੋਕ ਹੈ। ਤੇ ਗਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਇਸ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਪਸ਼ੂ ਮੰਨਦੇ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ, ਦੋਨਾਂ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੁਣੋ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਹੱਕ ਪਰਾਇਆ ਨਾਨਕਾ, ਉਸ ਸੂਰ ਉਸ ਗਾਏ। ਪਰਾਇਆ ਹੱਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾਰ ਕੇ ਖਾਣਾ, ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਉਸ ਸੂਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਵਾਸਤੇ ਗਾਏ ਮਤਲਬ ਗਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ, ਗਊ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੋਨਾਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ, ਕਿ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਹੋ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ, ਪਰਾਇਆ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣਾ। ਅੱਗੇ ਸੁਣੋ। ਗੁਰ ਪੀਰ ਹਾਮਾ ਤਾਂ ਭਰੇ, ਜਾਂ ਮੁਰਦਾਰ ਨਾ ਖਾਏ। ਗੁਰ ਪੀਰ, ਅੱਛਾ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਗੁਰ ਪੀਰ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਅਰਥ ਬਣਦੇ ਆ ਇਹਦੇ,
ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ, ਹਿੰਦੂ ਤਬਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੀਰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰ ਪੀਰ, ਮਤਲਬ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੀਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੀਰ ਹੈ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੀਰ ਹੈ, ਉਹ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰੂਗਾ। ਹਾਮਾ ਭਰੇ, ਹਾਮਾ ਮਤਲਬ ਹਾਮੀ ਭਰਨੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਨੀ, ਹਾਮੀ ਭਰਨੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਮੈਂ, ਸਿਫਾਰਿਸ਼, ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਵੀ ਗੁਰੂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਆ ਜਾਂ ਪੀਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰੂਗਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੋਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਅਧਿਆਤਮਿਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚੋਲਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਕੀ ਵਿਚੋਲਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ? ਵਿਚੋਲਾ। ਜਾਂ ਮੁਰਦਾਰ ਨਾ ਖਾਏ, ਮੁਰਦਾਰ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਖਾਣਾ ਜਿਹੜਾ, ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ ਫਿਰ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜਾਂ ਪੀਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰੂਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰੂਗਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਸੁਣੋ। ਗੱਲੀ ਭਿਸਤ ਨਾ ਜਾਈਏ, ਛੁੱਟੈ ਸੱਚ ਕਮਾਏ। ਗੱਲੀ ਮਤਲਬ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ, ਗੱਲੀ ਮਤਲਬ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਾਰ ਦਿੰਦੇ ਕਈ, ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ। ਭਿਸਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਵਰਗ। ਭਿਸਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਲਓ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ, ਸਵਰਗ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ। ਗੱਲੀ ਭਿਸਤ ਨਾ ਜਾਈਏ, ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵਰਗ ਨਹੀਂ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਮਤਲਬ ਸਵਰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਛੁੱਟੈ ਸੱਚ ਕਮਾਏ, ਇਹ ਤਾਂ ਸੱਚੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਹੀ ਛੁੱਟਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜਨਮ ਮਰਨ ਤੋਂ। ਛੁੱਟਿਆ ਮਤਲਬ ਜਨਮ ਮਰਨ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗਾ? ਸੱਚੀ ਕਮਾਈ, ਜਦੋਂ ਸੱਚ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਜਦੋਂ ਸੱਚ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵਸਾਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਹੀ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਵਰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅੱਗੇ ਸੁਣੋ। ਮਾਰਨ ਪਾਹੇ ਹਰਾਮ ਮਹਿ, ਹੋਏ ਹਲਾਲ ਨਾ ਜਾਏ। ਮਾਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਬਹਿਸ ਆਦਿ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਮਾਰਨ। ਬਹਿਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਤਰਕ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਮਾਰਨ ਪਾਹੇ ਹਰਾਮ ਮਹਿ, ਹੋਏ ਹਲਾਲ ਨਾ ਜਾਏ, ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹਰਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਹਲਾਲ ਹੋ ਜੇ, ਉਹ ਹਲਾਲ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜੇ। ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਆਏ ਆ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਇੱਕ ਹਰਾਮ ਤੇ ਇੱਕ ਹਲਾਲ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਹਰਾਮ ਤੇ ਇੱਧਰ ਮੈਂ ਲਿਖਤਾ ਹਲਾਲ। ਹਰਾਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਲੁੱਟ ਕੇ ਖਾਣੀ, ਤੇ ਹਲਾਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਹਲਾਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੀ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ, ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹਲਾਲ। ਮਾਰਨ ਪਾਹੇ ਹਰਾਮ ਮੈਂ, ਹੋਏ ਹਲਾਲ ਨਾ ਜਾਏ। ਬਹਿਸ ਆਦਿ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਰਕ ਦੇ ਕੇ ਆਪਾਂ ਆਖੀਏ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਕਮਾਈ ਹੈ, ਹਰਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਕੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਮਾਈ ਸਾਡੀ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੱਕ ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਮਾਲ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਤਾਂ ਲੁੱਟਿਆ ਹੀ ਰਹੂਗਾ, ਉਹ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜੂਗਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦਾ ਉਹ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦਾ ਹੀ ਰਹੂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਸੁਣੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅੰਤਮ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ? ਨਾਨਕ ਗੱਲੀ ਕੂੜੀ, ਕੂੜੋ ਪੱਲੇ ਪਾਏ। ਗੱਲੀ ਮਤਲਬ ਗੱਲਾਂ, ਕੂੜੀ ਮਤਲਬ, ਕੂੜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਝੂਠ। ਕੂੜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਝੂਠ। ਯਾਦ ਰੱਖੋਗੇ ਨਾ, ਕੂੜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਝੂਠ। ਨਾਨਕ ਗੱਲੀ ਕੂੜੀ, ਕੂੜੋ ਪੱਲੇ ਪਾਏ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਝੂਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਬੰਦਾ, ਨਾਨਕ ਗੱਲੀ ਕੂੜੀ ਮਤਲਬ ਝੂਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਝੂਠੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਕੂੜੋ ਪੱਲੇ ਪਾਏ। ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਝੂਠ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਕਦੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਸ ਸ਼ਲੋਕ ਤੋਂ, ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਕਿੱਡਾ ਸੋਹਣਾ ਸਾਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਹਰਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਖੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਪਾਂ ਖਾਣੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਸੁਣੋ ਜੀ, ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਹੈ? ਪੰਜ ਨਿਵਾਜਾ ਵਕਤ ਪੰਜ, ਪੰਜਾ ਪੰਜੇ ਨਾਓ। ਨਿਵਾਜ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੀ। ਸਾਡੇ ਜੋ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ 5 ਵਕਤ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਕਿੰਨੇ ਵਕਤ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ? 5 ਵਕਤ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ।
श्री गुरु नानक देव जी ने उस मुसलमान तबके नूं, मुसलमान धर्म नूं एक संदेश दिता है। बहुत ही सोहना संदेश है कि जिहड़ी नमाज जिहड़ी पढ़नी है वो असल नमाज किहड़ी है। ते नाल गुरु नानक देव जी ने कलमा की भी गल कीती है। नमाज दे नाल कलमा भी पढ़ते हैं मुसलमान लोग, एक नमाज पढ़ते हैं, एक कलमा भी पढ़ते हैं। सुनो की कहते गुरु नानक देव जी। पहला मैं पूरा शब्द पढ़दा, बड़ा प्यारा शब्द है, ध्यान नाल सुनो तुसीं। ते नाल नाल ये भी तुहानूं पता रहना चाहिए कि जिवें मैं मतलब जिहड़ा शब्द जिवें बोलदा है ना, उवें तुसीं भी कोशिश करिया करो बोलण दी। तुहाडा जिहड़ा गुरमत काव है उहदे विच सुधार आऊगा वधिया तरीके नाल, किते भी बोलना पै सकदा है ना। हाँ सुनो, पंज निवाजा वक्त पंज, पंजा पंजे नाओ, पहला सच हलाल दोए, तीजा खैर खुदाए, चौथी नीयत रास मन, पंजवीं सिफत सुनाए, करनी कलमा आख कै ता मुसलमान सदाए, नानक जेते कूड़ियार कूड़ै कूड़ी पाए। ठीक है विद्यार्थियों, कितना सोहना शब्द लिखा होया है ना। हुण सुनो कि इस दे भाव अर्थ की है। गुरु नानक देव जी कहते पंज निवाजा वक्त पंज, मुसलमान लोग ने जो वो पंज नमाजा पढ़ते ने, वक्त पंज, पंज वक्त पढ़ते ने, वो पंज वक्त नमाज पढ़ी जाती है। पंज समय मतलब दिन दे विच पंज टाइम, पंज समा नमाज पढ़ी जाती है, पंज वक्त। पंज नमाजा हो गई ना, पंज वक्त पढ़िया गई, मतलब एक समय एक नमाज पढ़ी जाती है, पंज हो गई। पंजा पंजे नाओ, नाओ का मतलब नाम, ते उन्हां दे पंजां दे नाम भी है, अड अड नाम है। ठीक है, एक गल क्लीयर हो गई। अगली गल सुनो, पहला सच हलाल दोए, तीजा खैर खुदाए। हुण श्री गुरु नानक देव जी नमाजा जिहड़ियां पंज पढ़ते आ मुसलमान लोग, किहड़ियां किहड़ियां नमाजा पढ़नियां चाहीदियां ने उस बारे जिक्र करते हैं। कहते पहला सच मतलब पहली नमाज तेड़ी होनी चाहिए है सच बोलना। पहली नमाज मतलब जीवन दे विच हमेशा सच बोलना, सच नूं अपने जीवन दे विच धारण करना, पहली नमाज होगी। दूसरी नमाज किहड़ी कहंदे आ? हलाल दोए, दोए मतलब दूजी। दूजी नमाज किहड़ी है? हलाल मतलब पिछे पिछले शब्द च भी आया सी ना, हक सच दी कमाई। हलाल हक सच दी कमाई, अपनी मेहनत दी कमाई, उसनूं कहा जाता है हलाल। ते दूजा अपनी हक सच दी अपनी मेहनत दी कमाई करनी। पहली नमाज सच, सच बोलना, सच नूं अपने जीवन विच धारण करना। ते दूजी नमाज किहड़ी? हलाल दोए मतलब हक सच दी कमाई करनी, दोए मतलब दूजी। तीजा खैर खुदाए, तीजा मतलब तीजी नमाज, खैर दा मतलब हुंदा है भला। जिवें कहंदे आ ना, नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा भला। खुदाए मतलब खुदा परमात्मा, खुदाए आया ना शब्द, आ देखो खुदाए दा मतलब आ लो इत्थे लिखता मैं परमात्मा। तीजा खैर खुदाए। ते तीजी नमाज किहड़ी होनी चाहिए है? परमात्मा कोलों सरबत दा भला मंगना, सारियां दी खैर मंगनी। अगे चौथी नीयत रास मन, पंजवीं सिफत सुनाए। ते चौथी नमाज किहड़ी होनी चाहिए है? अपने मन ते नीत नूं रास मतलब साफ रखना, अपनी मन ते नीत नूं चंगा रखना। नीयत मतलब नीति, ते मन साडा जिहड़ा हुंदा है, मन ते नीत नूं की रखना जी? चंगा रखना, शुद्ध रखना, साफ रखना। मन दे विच मतलब भैड़ियां गल्लां ना आउण, भैड़े विचार ना आउण। पंजवीं सिफत सुनाए, सुनाए का मतलब प्यारे विद्यार्थियों होंदा है वडियाई। सिफत आ गया शब्द, उधरों वडियाई शब्द भी आ गया है ना। सिफत ते वडियाई, परमात्मा की सिफत वडियाई करनी, ये है पंजवीं नमाज। पंज नमाजा दसियां गुरु नानक देव जी ने, देखो किहड़ियां किहड़ियां। पहली नमाज हमेशा सच बोलना, दूजी नमाज हक सच की कमाई करनी, तीजी नमाज सारियां दा परमात्मा कोलों भला मंगना, सरबत दा भला मंगना। चौथी मन ते नीत नूं साफ रखना। ते पंजवीं नमाज हैगी है परमात्मा की सिफत वडियाई करनी, परमात्मा का नाम जपना, परमात्मा का नाम अपने हिरदे विच वसाउणा। पंज नमाजा याद रख लोगे ना भी श्री गुरु नानक देव जी ने किहड़ियां किहड़ियां आखियां पंज नमाजा। ठीक है जी, अगे सुनो।
करनी कलमा आख कै ता मुसलमान सदाए। उत्ते 5 नमाज़ां ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਣਾਈਆਂ, एक तो ये गुण धारण करने हैं, एक मुसलमान ने मुसलमान सदाए। सदाए मतलब सदना, सदाए। जे कोई कहता भी मैनू कोई मुसलमान कहे, सच्चा मुसलमान, सच्चा मुसलमान कौन है? सच्चे मुसलमान की परिभाषा दी है श्री गुरु नानक देव जी ने कि 5 नमाज़ां तो ਜਿਹੜੀਆਂ दसियां वो पढ़नियां, ते एक होर गल आखी है करनी कलमा आख कहता मुसलमान सदाए। करनी का मतलब हुंदा है अपना आचरण, आचरण उच्चा सुच्चा रखना। कलमा पढ़ते हैं मुसलमान लोग है जेड़े, कलमा, कलमा एक पंक्ति पढ़ी जाती है, उसनूं कहा जाता है कलमा। जे तुसीं आखो तो बोल के सुना देना तुहानूं। पंक्ति जिहड़ी हुंदी है अक्सर तुसीं जिवें मान लो किते सुनी होवे जां, हाँ मैं दस देना तुहानूं की है पंक्ति। हो मुसलमान लोग जदों कलमा पढ़ते हैं उदों एक पंक्ति बोलते होंदे आ, ला इलाहा इल इलाह मुहम्मद रसूल अल्लाह। ये पंक्ति पढ़ते हैं साडे मुसलमान लोग है जिहड़े। करनी कलमा आख के ता मुसलमान सदाए। ते अपने जिहड़ा कलमा पढ़ना है वो किहड़ा पढ़ना है? अपने आचरण नूं उच्चा सुच्चा रखना है, अपने आचरण नूं शुद्ध रखना है, अपने आचरण नूं साफ रखना है। एक कलमा पढ़ना है एक मुसलमान ने, ता ही वो सच्चा मुसलमान हो सकता है। नानक जेते कूड़ियार कूड़े कूड़ी पाए। आ देखो शब्द आया कूड़ियार, कूड़े कूड़ी, इहदे विच कूड़ शब्द जिहड़ा आया उहदा मतलब है झूठ। कूड़ियार मतलब झूठे। नानक जेते, जेते मतलब जिन्ने भी इस दुनिया ते झूठ बोलण वाले झूठे मनुख ने, कूड़े कूड़ी पाए, अंत नूं उन्हां दे पल्ले झूठ ही रह जाता है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, कितना सोहना शब्द लिखा है ना। एक बार फिर पढ़दा, मैं पढ़ देना एक बार फिर। 5 निवाजा वक्त 5, पंजा पंजे नाओ, पहला सच हलाल दोए, तीजा खैर खुदाए, चौथी नीयत रास मन, 5वीं सिफत सुनाए, करनी कलमा आख कै ता मुसलमान सदाए, नानक जेते कूड़ियार कूड़ा कूड़ी पाए। सो प्यारे विद्यार्थियों, आपां अज दी जिहड़ी अपनी जमात है इहदे विच आपां 3 जिहड़े शब्द श्री गुरु नानक देव जी दे 3 रचनावां पढ़ीआं। एक तां पवन गुरु पाणी पिता, एक पढ़ी हक पराया नानका, एक पढ़ी आपां 5 निवाजा वक्त 5, पंजा पंजे नाओ। जिहड़ा रह गया इस चैप्टर दे विच अगले जिहड़े अपने जिहड़े शब्द रह गए आ उन्हां दे नाल संबंधित जिहड़ी वीडियो आ वो तुहानूं अगली जमात दे विच उपलब्ध हो जूगी जी। सो प्यारे विद्यार्थियों, अगली जमात लैके जल्दी मिलते हैं जी। सत श्री अकाल।